बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ आपके लिए। खट्टी दाल है हैदराबादी, और उसके साथ तली हुई मिर्चें भी हैं, और इसके साथ तले हुए पापड़ भी है। तो चले आइए देखते दाल बनाते हैं। उसके लिए हमें दाल 1 पाव मसूर की दाल चाहिए, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च चाहिए, और ½ टीस्पून हल्दी चाहिए, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा चाहिए, और ये 17-18 हरी मिर्ची ले लें, इस पर कट लगा लीजिएगा। सही है। ये 2 अदद टमाटर चाहिए, 4 से 5 अदद लहसुन चाहिए, और ये प्याज चाहिए। बस इतनी ले लीजिएगा। और ये 100 ग्राम वो है इमली। सही है। ये और ये देखिए, हमें इससे ना दाल बघारनी है। ये 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये 4 अदद वो है साबित मिर्चें, और ये कड़ी पत्ता के 10-12 पत्ते हैं। सही है। और ये 100 ग्राम ऑयल है, और ये 1 गिलास पानी है जो कि हम दाल गलने में डालेंगे। हम अपनी दाल किस तरह बनाते हैं देखें आप। ये 1 गिलास पानी डाल दें। ये हमने दाल धो के रखी थी, इसको भिगाने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी गल जाती है। इसमें 1 गिलास पानी और डलेगा। मैंने आपको 1 गिलास बताया था, लेकिन इसमें डलेगा तकरीबन 2 गिलास पानी। तो अभी हमें 1 गिलास पानी इसमें और ऐड करना है। सही है। हमने 1 गिलास पानी इसमें और डाल दिया, यानी कि इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाले हैं। ठीक है। अब ये तमाम मसाले डाल देंगे इसके अंदर। हरी मिर्चें डाल दें, ये प्याज डाल दी जो मैंने आपको बताई थी 1 अदद, ये लहसुन डाल दिए, ये है 5 अदद है लहसुन है, और ये 2 अदद टमाटर है। ठीक है। और ये सफ़ेद ज़ीरा भी डाल देंगे, और ये 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है, और ये ½ टीस्पून हल्दी है, ये भी डाल देंगे। जब ये दाल पकने लग जाएगी तो हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट, क्योंकि ये बहुत जल्दी गलती है। तो फिर हम इसको बताते हैं कि आगे क्या पकना शुरू हो गई है। तो अब आप ना टाइम नोट कीजिएगा कितनी देर में गली है। वैसे ये 10 मिनट में गल जाती है, तकरीबन 10 से 12 मिनट में। और मीडियम आंच, मीडियम से भी थोड़ी कम कर सकते हैं। हमेशा जब भी आप टाइम का अंदाजा लगाएं, तो जब वो चीज़ पकना शुरू हो जाए ना, तो जब लगाया करें। ठीक है। फिर अब ये दाल गल जाती है, तो फिर हम बताते हैं। दाल 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छी सी गल गई है। बस इस तरह गलनी चाहिए, इससे ज़्यादा मत गलाइएगा। अब हम इसको ना घोट लेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल देंगे। देखिए इस तरह ना इसको हम यूं घोट लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। वो नमक डाल के ना इसको घोट लिया था। देखिए इस तरह घुटेगी ये दाल, इससे ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। ये देखिए हमने इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ है, ये डाल देंगे। ये तकरीबन 100 ग्राम इमली है जो मैंने आपको बताई थी, और ये पानी भी डलेगा इसके अंदर। थोड़ी ये और पतली होगी, जरा पतली दाल अच्छी लगती है। 2 गिलास पानी डाला है, और इमली का पल्प डाला है। देखिए बस इतनी गाढ़ी होगी। सही है। और इसके अंदर नमक चेक कर लीजिएगा। नमक थोड़ा कम लग रहा है, हम थोड़ा सा डाल सकते हैं इसमें, यानी कि ½ टीस्पून नमक डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे 5 मिनट। जब पक जाएगी तो फिर हम इसको बघार देंगे। तो ठीक है, इसको ज़रा पकने दें, फिर हम इसको बघारेंगे। देखिए अब हम दूसरे चूल्हे पे ना दाल बघाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए अब हम ये हमारी पतीली अच्छी तरह गर्म हो रही है, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। फिर हम बताते हैं हम क्या कर रहे हैं। ये 150 ग्राम तेल है जो हमने लिया है बघाड़ने के लिए। देखिए हमारा तेल जब हमारा जीरा बिल्कुल लाल हो जाएगा ना, फिर हम इसमें कड़ी पत्ता और साबित मिर्च डालेंगे, और ये साबित मिर्चें भी डाल देंगे। वैसे बघार में ना लहसुन भी डलती है, लेकिन हमारे बच्चे ज़रा पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं नहीं डाल ली। लेकिन आप डालिएगा, आपकी और भी दाल खुशबूदार बनेगी। ठीक है। फिर ज़रा सा इसको होने दे फ्राई, फिर हम इसको दाल बघाड़ते हैं। बिल्कुल तैयार है, ज़रा एहतियात से बघाड़िएगा। मेरे हाथ पे गिरा है। दाल कितनी अच्छी बघारी हमने। बहुत एहतियात से करिएगा, क्योंकि अभी जरा सा छींटा मेरे हाथ पे भी आ चुका है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप शायद सुन भी लेंगे मूवी में मेरी बात। ठीक है। दाल के साथ ना हरी मिर्ची फ्राई करेंगे। इसमें हमने हल्का सा कट लगा के इसके अंदर चुटकी भर नमक डाला है। जब ये अच्छी फ्राई हो जाएंगी ना, इस पे हम ये नींबू डालेंगे। तो चले आए देखते हैं किस तरह फ्राई। चटाक ऑयल लिया है ये हरी मिर्ची फ्राई करने के लिए। देखिए ये चटपट बहुत बोलती है, बस आपने इसको ना इसके ऊपर फौरन ढक्कन ढक दीजिएगा, पलट लीजिएगा दोनों तरफ से। जब
जब ये तल जाए ना तो आप इनको निकाल लीजिएगा, ठीक है। बस इसी तरह इनको पलटना है। देखिए कितनी अच्छी हो गई, एक तरफ से कितनी अच्छी फ्राई हो गई। बस आप इसको ना निकाल लेंगे। हम हरी मिर्चों में इस तरह नींबू डाल देंगे। आपकी बहुत ही मजेदार सी हरी मिर्ची तैयार हो गई हैं। बस अब हम ना दाल भी डिश आउट करके आपको टेस्ट